हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंप्लेक्स लॉ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएनएस के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ, ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। देखो, सवाल ये उठता है कि 1860 में हमारे पास आई थी आईपीसी, ठीक है, जो चल रही थी। देन व्हाट वाज द नीड ऑफ बीएनएस, क्यों बीएनएस को लेके आया गया, ठीक है जी। तो इसका रीज़न क्या था, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला था डीकोलोनलाइजेशन। देखो, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था, ठीक है, बट उन्होंने लॉज भी अपने हिसाब से बनाए थे। उनके लॉज इस तरीके से थे कि हमारे ऊपर, कि गवर्नमेंट को, खुद को उन्होंने सुपीरियर रखा था और सिटीजन्स को कहीं प्लेस नहीं दिया था। इसीलिए ये सोच को ध्यान में रखते हुए डीकोलोनलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश राज के लॉज को हमने क्या किया, हमने चेंज किया, ठीक है, हम बीएनएस ले आए। मॉडर्नाइजेशन, अभी इसका मैं बहुत ही लेटेस्ट और रीसेंट एग्जांपल बता सकती हूँ। अभी अभी जस्ट आपको टीच करने से 10 मिनट पहले आई गोट अ कॉल, जिसमें एक पर्सन है एंड ही इज सेइंग कि मैम आपका पार्सल आ गया है, आप ओटीपी बता दीजिए। देन आई सेड कि तू खुद ही रख ले अब मेरा अपना पार्सल, क्योंकि आई नो कि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है। वी आर अवेयर, वी नो कि कैसे डील करना है, बट दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर, उनके साथ अगर ये चीटिंग, ये फ्रॉड हो जाता है। देखो, आईटी एक्ट तो हमेशा से है ही, इससे डील करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बट बीएनएस स्पेसिफिकली नहीं बात करता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीटिंग कर रहा है आपके साथ, तो उस केस में यू कैन रजिस्टर अ एफआईआर अगेंस्ट हिम, ठीक है जी। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब कि 1860 में जो लॉज नहीं थे, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो गए, हैकिंग, क्या साइबर क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है। एक प्रॉपर ना, आजकल ये हो रहा है कि एक पूरा बैंक बना लिया, ठीक है, उसमें जैसे अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी कि जो जजेस हैं, मतलब नकली कोर्ट बनाई हुई है लोगों ने, उसमें नकली जजेस हैं और वो लोगों को मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी होने लग गया है। उसके बाद है डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग, मतलब कि ई रिकॉर्ड्स जो होते हैं, चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में जो था ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होती थी, लेकिन अब हो गया है, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चीज़ें आने लग गई हैं, ठीक है। अब बात आती है स्पीडी जस्टिस की, यानी कि जब सारे सेक्शन सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया हमने, सिंप्लेक्स वे कर दिया है, ठीक है। कैसे सिंप्लेक्स वे कर दिया है, जैसे एक तो आपने देखा ही होगा कैसे सीक्वेंस में लगा दिया हमने सारे सिस्टम को, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फास्टर कर दिया है, ठीक है। ट्रायल्स जल्दी होंगे, इससे क्या होगा, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा, तो ये सब भी किया है हमने, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कितने सेक्शंस है इसमें, इसमें 358 सेक्शंस है, और जो हमारी आईपीसी थी उसमें 511 सेक्शंस थे। देखो, सेक्शंस भी कम हुए हैं, है ना। मेजर कौन सी इसमें एनहांसमेंट्स हैं, इनेक्टमेंट्स क्या हुई हैं जो इन्होंने की हैं। बीएनएस ने ना ये तीन चीज़ें तो करी हैं। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है कि अगर मान लो कोई छोटा मोटा क्राइम कर देता है, ठीक है, कोई पर्सन है, उन्हें कोई ऐसे छोटा मोटा क्राइम कर दिया है, तो उस सिचुएशन में आप उसको डायरेक्टली जेल नहीं देते हो, आप उसको कहते हो कि हाँ तू ना 7 दिन तक यहाँ पे झाड़ू लगाएगा, ठीक है। अनपेड लेबर का काम कराते हो आप उससे, वहाँ पे आप उसको जेल नहीं भेजते। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मैंने अभी आपको बताया, जैसे किसी ने अपना एक प्रॉपर बैंक खोल लिया, उसमें एक बंदा कॉलिंग कर रहा है, एक बंदा रिसीविंग कर रहा है, मतलब जैसे प्रॉपर बैंक की एक्टिविटीज़ होती है स्ट्रक्चर्ड वे में, जब प्लान तरीके से आप ऐसा काम करते हो, तो वो होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब देखो, जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी अगर एक गैंग ऑफ पर्सन है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यही है, गैंग ऑफ पर्सन है, किडनैपिंग के लिए, जैसे किसी को किडनैप करना है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम में यही होता है कि प्लान करके बंदे सबको, मतलब जैसे आजकल यही बड़ा हो रहा है कि बच्चे उठा रहे हैं, दिल्ली में अभी भी आ रहा है ना, कि जो बैगर्स हैं आप उसको उनको पैसे मत दो क्योंकि किडनैपिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्योंकि इन्होंने अपनी गैंग्स बनाई हुई है। तो जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब अगर इस गैंग का लीडर कोई मेल है या फिर कोई फीमेल है, दोनों में से अगर कोई है, तो ये नहीं है कि मेल है तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, फीमेल है तो उसको नहीं मिलेगी, दोनों के लिए इक्वल है, तो ये है जेंडर न्यूट्रलिटी। अब आगे देखते हैं।
देखो, व्हेन मतलब इसकी जर्नी क्या थी, कब बीएनएस कैसे बना, क्या आया। देखो, स्टार्टिंग हुई थी अगस्त 2023 में। इसका बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में कि हमने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हमने 21 दिसंबर को, जब दोनों हाउसेज ने इसको कर दिया था कि हाँ ठीक है, डन है। उसके बाद फिर ये है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी इसको। ठीक है, रिसीव करी प्रेसिडेंट की असेंट। उसके बाद 1 जुलाई 2024 को ये बीएनएस बन गया था, लीगली एक्टिव हो गया था। 1 जुलाई, ये ना बड़ा इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि कब ये इन्फोर्समेंट में आया है। इन्फोर्समेंट डेट कब है? 1 जुलाई 2024, July 1, 2024। ठीक है, अब प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में बाकी सारे रिप्लेस हो चुके हैं, फुल स्केल एडॉप्शन हो गया है सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, सब इसको चला रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग हो रही है। ठीक है जी, मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं प्लान कर रही हूँ जनरल एक्सेप्शन पर बनाने के लिए। अब आप मुझे बताओगे कि आपको जो से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड आप मेरे को कमेंट्स में बताया कीजिए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। आपके कमेंट से मोटिवेशन आता है और हम क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।